आज की क्लास में मैं आपको ज्योतिष कैसे सीखें इसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं ये सामने एक चार्ट पड़ा हुआ है और इसको देख करके हर कोई इस चार्ट के बारे में जानना चाहता है कि इस चार्ट में है क्या। सबसे पहले जब शुरुआत होती है शिक्षा की तो बच्चा पढ़ना सीखता है, का मल कमल। ऐसे ही ज्योतिष में सबसे पहले जो आधारभूत है कि कुंडली देख करके उसमें पढ़ा कैसे जाए, उसको जाना कैसे जाए कि इसमें लिखा क्या है, इससे भविष्य में ज्ञात कैसे हो, इसके बारे में जानने के लिए हम आज से आपको ज्योतिष कैसे सीखें इसके बारे में बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम जब कोई कार्य प्रारंभ होता है तो माँ सरस्वती की वंदना होती है। सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ, फिर मैं आपकी क्लास शुरू करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नमस्कार मित्रों। तो सामने एक चार्ट है जिसको लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली किसी जातक की है ये। इसको देख करके इसमें बहुत सारी गिनतियां लिखी हुई हैं। कुछ लिखा हुआ है इसमें माँ ऊपर बिंदी, सा, सु, बुध, चंद्र, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। आम आदमी इस कुंडली को देख करके कुछ जान नहीं पाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम इस कुंडली को पढ़ें कैसे, वो पढ़ना आपको सिखाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ आधारभूत चीज़ें हैं, वो जानना जरूरी है। आधारभूत जैसे इस कुंडली में कुल 12 खाने हैं। तो राशियां जो हैं कुल कितनी हैं? राशियां हैं कुल 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। ग्रह जो हैं वो 9 हैं। जितने जातक हैं सब इन 12 राशियों में ही विभाजित हैं और कुल 9 ग्रह हैं, जिनका ग्रहों की संख्या, पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बुध, पांचवा है बृहस्पति और छठा है शुक्र, सातवां शनि, आठवां ग्रह है राहु और 9वां ग्रह है केतु। कुल 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु को छाया ग्रह कहते हैं। बाकी 7 जो है वो ग्रह हैं। इसी तरह से 12 राशियां हैं।
पहली राशि है मेष, दूसरी राशि है वृक्ष, इसको वृषभ भी बोलते हैं। तीसरी राशि है मिथुन, चौथी राशि है कर्क, पांचवी राशि है सिंह, छठी राशि है कन्या, सातवीं राशि है तुला, आठवीं राशि है वृश्चिक, नौवीं राशि है धनु, दसवीं राशि है मकर, 11वीं राशि है कुंभ और 12वीं राशि है मीन। कुल 12 राशियां हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों के जो क्रम हैं वो फिक्स रहेंगे। अगर 1 नंबर कहा जाए तो इसका मतलब मेष राशि की बात हो रही है। अगर 2 नंबर कहा जाए तो इसका मतलब वृषभ राशि की बात हो रही है। 5 नंबर कहा जाए तो सिंह राशि की बात हो रही है। ऐसे ही 9 नंबर कहा जाए तो धनु राशि की बात हो रही है। 11 नंबर कहा जाए तो कुंभ राशि की बात हो रही है। इन राशियों के नंबर फिक्स हैं। इस कुंडली में इन नंबर से ही हम जान लेंगे कि यहाँ पर कौन सी राशि है। जैसे 5 का मतलब हो गया कि सिंह राशि। यहाँ जो ये खाना है, ये घर है, ये सिंह राशि का है। इसी तरह से इन सारी राशियों के जो नंबर हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे। ये हमको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। राशियाँ और नवग्रह। इन 12 राशियों के स्वामी हैं। पहली राशि है मेष, इसके स्वामी हैं मंगल, मंगल देव, मंगल ग्रह। मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल है। नंबर 2 है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र देव। ये राशि है और ये उनके स्वामी हैं। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, बुध देव। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव, चंद्रमा। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य देव। कन्या राशि के स्वामी दोबारा हो जाएंगे बुध, यानी बुध को 2 राशियां मिली हुई हैं, एक तो मिथुन और एक कन्या। अगली राशि है तुला। तुला राशि यहाँ शुक्र को मिली हुई है, ये तुला राशि है, ये इनके स्वामी है शुक्र। तो शुक्र देव को 2 राशियां मिली हुई हैं, एक तो वृषभ राशि और एक तुला राशि। 8वीं राशि है वृश्चिक।
वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव। 9वीं राशि है धनु और इसके स्वामी हैं बृहस्पति यानी गुरु। अगली राशि है मकर। मकर राशि के स्वामी हैं शनि और कुंभ राशि के स्वामी भी हैं शनि। 12वीं राशि है धनु, 12वीं राशि है मीन और मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति। इस तरह से ध्यान से देखें कि मेष राशि के स्वामी मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के बृहस्पति, मकर और कुंभ दोनों के शनि और मीन के बृहस्पति। इस पूरी व्यवस्था में सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सबको 2-2 राशियां मिली हुई है। राहु और केतु को किसी का भी स्वामित्व नहीं मिला हुआ है। तो मेष के स्वामी मंगल, तो मंगल को एक और राशि मिली हुई है वृश्चिक। इसी तरह से शुक्र को वृषभ और तुला, बुध को मिथुन और कन्या, कर्क और सिंह चंद्रमा और सूर्य को, बृहस्पति को धनु और मीन, मकर और कुंभ मिला हुआ है शनि को। ये राशियों के स्वामित्व मिले हुए हैं इन ग्रहों को। इन स्वामित्व के नाते ही जातक का जो स्वभाव है, जो उसके कार्य है, उसकी पूरी जो आकृति है, व्यवस्था है, वो सब इन स्वामित्व के नाते ही बदलती है। तो ये राशियां, उनके स्वामित्व और नवग्रह, इनसे ये पूरा चार्ट तैयार होता है। तो सबसे पहले हम आपको इस चार्ट के बारे में बताएंगे। आपको पढ़ना सिखा रहे हैं और मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने इसे पूरी कुंडली को पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखा तो आप बहुत ही कम समय में कुंडली को पढ़ना जान जाएंगे और आप अपने बारे में जान पाएंगे कि मैं विशेष समय पर कहाँ फेल हुआ, मैं क्या और कर सकता था कि मैं पास हो जाता या मैं सफल हो जाता, या मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आगे अपने जीवन में सफल होऊं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं, बहुत छोटा छोटा निदान, उसके बलबूते पर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, उन सब नवग्रहों की स्थिति परिस्थिति के कारण ही होता है। तो उसके बारे में, अपने बारे में जान पाना और उसका उपाय कर लेना, ये ज़्यादा सफलता की तरफ हमें ले जाएगा। आगे हम सिखाते हैं आगे चार्ट के बारे में। ये देखें कि ये चार्ट है। इस चार्ट में कुल 12 खाने हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस पूरे चार्ट की जो शुरुआत है, कहाँ से शुरू करें, यहाँ शुरू करें, यहाँ शुरू करें, यहाँ शुरू करें, नहीं, इसका फिक्स हो गया कि यहाँ शुरू करें। यहाँ से 1 शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये इनके स्थान फिक्स हैं। ये एक जो अभी हमने बताया कि ग्रहों से कि
एक नंबर की जो राशि है वो मेष राशि है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ एक से मतलब प्रथम से है। ये पहला घर है, ये पहला घर है या ये प्रथम भाव है, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, चाहे जो बोल लें, पहला घर, प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस। इसी तरह से ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठम, ये सप्तम, ये अष्टम, ये नवम, ये दसम, ये एकादश और ये द्वादश। प्रथम फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। या ये कह लिए प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, दसवां घर, 11वां, 10, 12वां घर, चाहे जिस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके घरों के जो नंबर है वो बिल्कुल फिक्स है। यहीं से शुरुआत यहीं से होगी। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ऐसे चारों तरफ से ऐसे गिनते हुए चले जाएंगे। पहले भाव को लग्न भी बोलते हैं, लग्न भाव, इसको लग्न भी बोलते हैं। यहीं से शुरुआत होगी। ये जो कुंडली है, जातक के जन्म के समय पर आकाश में जो नवग्रहों की स्थिति है, जो आकाशीय पिंड है, उनका एक खाका है, एक नक्शा है कि उनकी स्थिति उस समय कहाँ पर थी। इसलिए जन्म के समय पर ग्रह कहाँ कहाँ पर थे, उसकी एक खाका मात्र है ये। इसको जन्म कुंडली बोलते हैं। जन्म कुंडली। अब ये हमारा लग्न भाव है, यानी ये प्रथम हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आपको बताया था कि प्रथम राशि जो है वो मेष है, द्वितीय राशि जो है वो वृषभ है, तृतीय राशि जो है वो मिथुन है, चतुर्थ राशि जो है वो कर्क है, पांचवी राशि जो है वो सिंह है, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब मिथुन राशि की मतलब है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो इस घर का जो स्वामी मिला हुआ है, स्वामित्व, वो मिथुन राशि को मिला हुआ है।
तो यहाँ पर ये तीसरा हो गया मिथुन, यहाँ 4 लिखा जाएगा, 3 के बाद 4, तो ये कर्क राशि, चौथा नंबर कर्क राशि, ये घर मिला हुआ है कर्क राशि को। यहाँ 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 और 2। इस तरह से अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, इसका मतलब लग्न भाव में मिथुन राशि है। लेकिन अगर यहीं पे 5 होता तो लग्न भाव जो है किसका होता, सिंह राशि का। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 10 होता तो 10वां राशि यहाँ मकर, तो लग्न भाव जो है मकर का होता। तो इस तरह से ये जो नंबर है वो ग्रहों का है और यहाँ से स्टार्ट होता है कि लग्न में कौन सी राशि है। इसी तरह से दूसरे भाव में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि कर्क राशि। अब ये राशियां इन घरों के स्वामी हो गई और इन राशियों के स्वामी जो है वो पहले ही बता चुके हैं कि मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इसका मतलब ये हुआ कि लग्न में मिथुन राशि का स्वामित्व है, इसका मतलब बुध का स्वामित्व है। तो लग्न में कौन बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है। ऐसे ही द्वितीय घर, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये पहला घर, ये दूसरा घर, घर फिक्स है। पहले घर में कौन है, मिथुन, दूसरे घर में यहाँ कौन है, चंद्रमा, तीसरे घर में यहाँ पे जो तीसरा घर है, तीसरे घर में यहाँ कौन है, सिंह। तो इस तरह से घरों में राशियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन घरों के जो नाम हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे, ग्रहों की जो संख्या है वो हमेशा फिक्स रहेगी। आगे ये लग्न है और यहाँ मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। एक कुंडली है जिसमें लग्न में 5 नंबर की राशि मतलब सिंह राशि है। ये राशि जो है ये सिंह राशि है और इसका स्वामी जो है वो सूर्य है। यानी लग्न में स्वामित्व किसका है, सूर्य का। ये जो घर है ये जातक का स्वभाव बताता है, उसकी प्रकृति बताता है, उसके बारे में बहुत कुछ सारी बातें वो यहाँ से लग्न से देखा जा सकता है। तो ये जो घर है ये जातक का अपना घर है कि उसके बारे में जानना हो कि उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, वो किस स्वभाव का होगा, या उसके बारे में कुछ भी जानना हो तो हम सीधा लग्न को देखेंगे। तो ये स्वभाव का घर है। जातक की दशा, स्थिति, रूप, रंग, सब के बारे में इस घर से समझ सकते हैं कि वो जातक किस तरह का होगा। क्योंकि सिंह राशि जो है
वो सूर्य के स्वामित्व में है, इसलिए जातक जो है वो तेजस्वी होगा, क्रोधी होगा, अच्छे स्वभाव वाला होगा, न्यायप्रिय होगा। ये घर जो है वो कुटुंब का घर है। कुटुंब, जो जातक है उसका परिवार कैसा होगा? ये धन संपदा का भी घर है। जातक के पास धन संपदा कितनी होगी, यानी वो धन संपदा जो जातक कमाएगा और कमा करके खर्च करने के बाद बचेगा, वो धन संपदा कितनी होगी। तीसरा घर जो है वो पराक्रम का है। ये घर, तीसरा घर वैसे अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन मेरे हिसाब से इस घर में कोई कमी नहीं, क्योंकि जब हमारे पराक्रम होंगे, परिश्रम होंगे, तो जाहिर है कि उसके रिजल्ट भी हमें अच्छे मिलेंगे। लेकिन वैसे ज्योतिष में ये वाला घर अच्छा नहीं माना जाता है। अगला घर जो है वो सुख सुविधा का है। माँ का घर भी माना जाता है इसे। वाहन, मकान इत्यादि का घर भी ये चौथा घर माना जाता है। ये चौथा घर है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। ये चौथा घर जो है वो सुख सुविधा का घर है, वाहन और मकान का घर है, माँ का घर भी है ये। और ये घर जो है वो शिक्षा का है। ये पुत्र का घर भी है। पुत्र का घर मतलब संतान का घर है। ये संतान का घर है। 10वां घर जो है रोग, ऋण और रिपु। रोग, ऋण और रिपु, ये 10वां घर। इसको छठा घर जिसमें मकर राशि है, तो ये रोग, ऋण और रिपु का घर है। अगर रोग, ऋण, रिपु देखना है तो इस घर से देखेंगे। ये घर जो है वो स्पाउस का घर है। स्पाउस का मतलब कि अगर ये जातक पुरुष है तो ये स्त्री का है, और जातक अगर स्त्री है तो ये पुरुष का। ये पार्टनर का भी घर है। ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पार्टनर के बारे में जानना है तो ये घर देखा जाएगा। ये आयु का घर है। जातक की आयु कैसी होगी, उसे कितना कष्ट होगा। और ये घर जो है वो भाग्य का है। ऊंची शिक्षा का घर भी यही है। धर्म का घर भी इसे बोलते हैं। और ये घर जो है अगला, ये कर्म का घर है। ये घर आय का है, लाभ का है। ये घर व्यय का घर है। विदेश में सेटलमेंट का घर भी है। विदेश में सेटलमेंट और मोक्ष का घर भी इसे बोलते हैं। इसमें पूरे इस चार्ट में पहला
यानी लग्न भाव, चौथा, सातवां और 10वां। पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र के घर माने जाते हैं। केंद्र में पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये 4 घर केंद्र में के हुए। और केंद्र जो है पूरी कुंडली में सबसे अच्छा माना जाता है। पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण कहा जाता है। त्रिकोण, पहला, 5वां और 10वां ये पहला घर। देखें, पहला 1 2 3 4 5, 5वां 6 7 8 9 और 9वां ये घर जो है वो त्रिकोण के घर माने जाते हैं। त्रिकोण अपने में बहुत अच्छा माना जाता है। यदि त्रिकोण में ग्रहों की स्थिति है तो वो हमें अच्छा फल ही देगी। अब एक कुंडली लेते हैं। एक जातक के कुंडली है सामने। जैसा हमने बताया कि जो लग्न है ये प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव में अंक लिखा हुआ है 5। इसका मतलब कि 5वीं राशि जो है वो है सिंह, और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्य। लग्न से स्टार्ट करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, सूर्य इसके स्वामी हैं, तो जाहिर है कि जातक में सूर्य जैसे स्वभाव होंगे। सूर्य के बारे में हमें सोचना है कि सूर्य किस तरह से होगा। सूर्य गर्म मिजाज का होगा, जोशीला होगा, जहाँ होगा उसकी चमक होगी, उसकी आभा होगी। कहीं समाज में जहाँ पर होगा वहाँ वो पहचाना जाएगा, वो सबसे ऊपर उठ करके उसका जो व्यक्तित्व है वो ऊपर आएगा। तो यहाँ सूर्य इसका स्वामित्व है। चंद्रमा जो है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र हैं। परिवार कैसा होगा इस भाव से देखना है कि परिवार कैसा होगा, उसके पास धन संपदा कैसी होगी, वो इस भाव से देखना है। तो प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब है कि सिंह लग्न की कुंडली है। द्वितीय घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तृतीय घर खाली है, चौथे घर में केतु बैठा हुआ है, चौथा घर माँ का घर है, धन संपदा का घर है,
वाहन का घर है, मकान का घर है, तो ये चौथा घर है, सुख संपदा का घर है। 9वां संतान सुख का घर है। ये रोग, ऋण और रिपु का घर है, जिसमें सूर्य, शुक्र और बुध दोनों बैठे हुए हैं। जो पार्टनर का घर है उसमें मंगल और शनि है। शनि की ये राशि भी है, अपने राशि में बैठा हुआ है शनि। शनि केंद्र में भी बैठा हुआ है, लेकिन मंगल के साथ में युति बना रहा है। 12वां जो आयु का स्थान है वो खाली है। फिर आगे जो कर्म का स्थान है उसमें गुरु और राहु बैठे हुए हैं। आय का घर खाली है, और जो मीन राशि है, जो व्यय का घर है, वो भी खाली है। इस तरह से इस पूरी कुंडली को हमने आपको पढ़ना सिखा दिया कि किस भाव से क्या देखेंगे और किस भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इन राशियों के जो स्वामित्व हैं, उनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ती हैं, उनसे पड़ने वाला प्रभाव क्या है, और जातक को उन दृष्टियों से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या क्या उससे नुकसान होने वाला है, ये हम सब अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।